मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, सब कुछ मेरा बेटा। मेरे बेटे के बारे में कोई अधिकार नहीं है उसके बीवी को, उसकी बच्चियों को कुछ भी करने का। सिर्फ मेरा बेटा। खबरदार, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत करो। हाल फिलहाल में सपना ने अपने पति का श्राद्ध मनाया। जैसे कि अभी चल ही रहा है, ये पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम का लोग श्राद्ध मनाते हैं। हर जगह का अलग अलग अपना नियम होता है। हम नियम हर जगह का नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि हर जगह का नियम अलग हो। और जैसे ही श्राद्ध मनाया, सासू माँ को ये गंवारा नहीं गुजरा। तुरंत रो धोकर वीडियो बना दिया। बनाई नहीं है, बनवाया गया है। सपना कुछ करती है तो कंटेंट बनाती है, और इधर सास ससुर को दिखाने का जो एक जरिया है कंटेंट बनाने का, सास ससुर की आंखों को दिखाने का, आंखों में कितने आंसू भरे हैं, दर्द भरे हैं, तो वो सब कुछ कंटेंट नहीं है। छोटी जिज्जी ने ये सब चीज़ें की हैं। छोटी जिज्जी के मन में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब दिख रही हैं। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं इस बूढ़े माँ बाप की भी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को अपना हथियार बनाकर किसी को मारने की कोशिश करें तो वो नहीं चलेगा। सास ससुर का कहना है, सासू माँ का कहना है रोते बिलखते कि हमारे में जो इनके घर में जो रीति रिवाज चला आया है उसके हिसाब से जो जवान बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनका श्राद्ध नहीं बनता है। जवान बेटे जो छोड़ के चले जाते हैं उनका श्राद्ध नहीं बनता है। हाँ, अगर उनकी बेटियों की शादी ब्याह हो गया है, उस वक्त तक जब वो शादी ब्याह कर लेंगी, उसके बाद उस टाइम तक उसके जो पिताजी इस दुनिया में नहीं है वो बूढ़े हो जाएंगे, मतलब ऊपर बूढ़े हो जाएंगे, वो बेटियां तब मना सकती हैं, लेकिन उसकी बीवी नहीं मना सकती। हाँ, मनाना है तो जो सपना के दादा ससुर और दादी माँ जो हैं वो उनके लिए श्राद्ध मना सकती हैं। सासू माँ का ये विनम्र निवेदन है कि हमारे बच्चों का तुम श्राद्ध मत बनाओ, हमारे यहाँ जवान जवान का श्राद्ध नहीं मनाते हैं। जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए इतनी कद्र। उसमें ना सपना का कोई दोष, ना ही आप लोगों का कोई दोष। विधि को कुछ और ही मंजूर था, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो कि सपना की किस्मत में दो दो बार उसके मांग में सिंदूर सजा, लेकिन उसकी मांग सुनी रह गई। क्या आपने अपनी बहू का कभी जो जिगर है, दिल है, उसको पढ़ने की कोशिश की है? उसको पढ़ने की आप तो दो जोड़ा है, बैठ के अपना दर्द अपने हस्बैंड को सुनाएंगी और आपका हस्बैंड आपको सुनाएगा। सपना के लिए इतनी नफरत आपने पाल ली है, या यूं कह ले कि आपने नहीं पाली है, जो आपके इर्द गिर्द में लोग हैं उन लोगों ने ये दिमाग में भर दिया है। उसकी वजह से आप सपना के लिए इतना नफरत पाल ली है कि आप उस नफरत के आड़ में सपना का जो दर्द है, दुख है, वो देख ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं हम, कि आपने दो दो जवान बेटे खोए हैं, शायद बुढ़ापे का सहारा थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत तकलीफ है। आप कभी सोचा है आपने कि आपका तो उम्र गुजर चुका है, कुछ दिन और है ना, और आप साथ में हो। भगवान करे कि आप सुहागन जाओ इस दुनिया से, हम भी यही कामना करेंगे। क्या अपने बहू का दर्द आपने कभी समझने की कोशिश की है? इस नफरत के अलावा एक जो कैटेगरी है, नफरत को एक तरफ छोड़ दीजिए, एक इंसानियत की कैटेगरी जो लेकर आप रखे हो, है भी कि नहीं है नहीं पता। अगर इंसानियत है, सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा सा, तो क्या आपने बहू के लिए कभी दर्द उसका समझा है? चलो ठीक है, हर रिश्ते में दरार आती है, हर रिश्ते में थोड़ा नोकझोंक होता है। आपने कभी बहू को नहीं समझा तो क्या उस बेटियों को समझा है, जिसने तो अभी उसका उम्र ही नहीं है, उसको तो जब बड़ी होगी तो पता ही नहीं रहेगा कि उसका बाप कैसा था। क्या उन बेटियों का दर्द समझा है?
आप जिस तरीके से वीडियो में बोल रही हो कि मत मनाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मनाने का, हमारे यहाँ नहीं होता है। उसको पता है नहीं पता है अलग बात है। सपना को जो सूझबूझ थी उस हिसाब से उसने श्राद्ध मनाया। हो सकता है कि नहीं पता हो। किसी को बिना जाने किसी के ऊपर ब्लेम करना भी सही नहीं है ना। तो उसकी जो सूझबूझ थी, और जो इंसान यहाँ से चला जाता है ना, हमने विशेष तौर से ये देखा है, चाहे वो फिल्मों में ही हो, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब नहीं रहते हैं तो जब ये श्राद्ध पितृपक्ष आता है तो इसमें उनको पिंडदान करते हैं और उनके लिए पकवान बनाकर खिलाते हैं ताकि वो जहाँ पर भी रहें वो उनको मिले, उनके पसंद का खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये कहीं मुझे लगता है कि सपना ने अनोखी चीज़ नहीं की है ना। अनोखी चीज़ नहीं की है या की है मुझे ये नहीं पता, लेकिन सपना ने अगर ये चीज़ की है, श्राद्ध किया है अपने पति के नाम का, तो अनोखी चीज़ इस दुनिया में नहीं की है। हर इंसान, हमने बहुत जगह देखा है कि करते हैं। नहीं पता था उसने किया, लेकिन आपके नज़र में ऐसा लगता है कि वो कंटेंट बनाकर कर रही है, हंस हंस कर रही है। यार इंसान, एक होता है फेज जिसमें इंसान को दुख होती है, तकलीफ होती है, जो इंसान उसके दिल के करीब रहता है वो चला जाता है। सपना ने कितना वो सफ़र किया है, हमने सबने देखा है। 5-6 महीने तक वो सफ़र ही करती आई है। उसके आंखों से आंसू सूख नहीं रहे थे, उसकी पलकें फूली हुई थी। कितना रोई है। क्या आप चाहती हैं कि ज़िंदगी भर वो रो रो के अपनी ज़िंदगी को काटे? आपके बेटों के नाम का वियोग कर करके सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, तब लोग देखेंगे, तब उसकी फीलिंग्स जानी जाएगी कि वो पत्नी कितनी तकलीफ में है अपने 2-2 सुहाग उजड़ जाने पे। आपने रो दिया तो जनता को आपको दिख गया। आप ये जो कह रहे हो ना कि कंटेंट, तो मुझे लगता है कि कंटेंट के लिए तो आपने भी ये वीडियो बनाई है, ये छोटी जिज्जी से बनवाई है या छोटी जिज्जी ने खुद फोर्सफुली किया है। किसको? आप बोलते हो कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो भाई वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही है, उसका भी तो वो पति है, आपका बेटा है, आप अपने बेटे के साथ रहिए, राइट? आपका बेटा है, आप अपने बेटे के साथ रहिए, आपके बेटे की यादों के साथ रहिए। वो आपका, जब आपने अपने अंग से उसको काट दिया है, सपना को काट दिया है अपने अंग से, तो जब वो कुछ भी कर रही है तो उससे इतना मतलब और फर्क क्यों है, मैं पूछना चाहती हूँ। उसके भी तो पति थे, उसका भी तो अधिकार है। जब आपने अलग कर दिया है तो आपको उसको रूल्स रेगुलेशन और क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके खानदान में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको क्यों बताने जा रहे हो? क्यों बताने जा रहे हो? हर चीज आप ही की मानी जाएगी क्या? और एक तरह से मैं बताऊं कि ये सब चीजें जानबूझ के आप भी कर रहे हो। आपके एक आंसू का यहाँ पर सोशल मीडिया पर कितना बड़ा सैलाब आता है, आपको खुद पता है, जिससे कि सपना को ट्रोलिंग होती है। तो क्या आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो? उस इंसान को आप पीछे खींचने का काम कर रहे हो, जो इंसान आपके 2 बच्चों की, 2 बेटियों की माँ है। कितना पाप कर्म आप कर रहे हो बुढ़ौती में, बुढ़ापे में। आपने कभी सोचा है? हो सकता है, कहते हैं ना बुढ़ापे में सठिया जाता है इंसान। आपका दिमाग और जो दिल है खुद सोच समझ नहीं सकता, दूसरों के बहकावे में चढ़ावे में आकर आप ये सब कर रहे हो। तो आप क्या पाप के भागी नहीं कर रहे हो? जब आपको आपके बहू से और आपकी नातिनों से कोई मतलब ही नहीं है तो आपको बताने की क्या जरूरत है कि वो श्राद्ध करे ना करे अपने पतियों का? वो तो अपने पति का कर रही है, आप अपने बेटे का करिए। जब आपने उसको अपने घर से अलग कर दिया, अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, उससे क्या मतलब? उसकी लाइफ में आप इंटरफेयर क्यों करने जा रहे हो? उसको जीने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में। अगर उसको आज के दिन में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, अनाथ हो जाएंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप और सिर्फ आप। तो इससे बड़ा पाप कर्म और क्या हो सकता है बुढ़ापे में? आपका दिमाग सारा उधर ही रहता है कि वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। आपके जो आस पड़ोसी हैं वो भी लगे रहते हैं उसको नीचा दिखाने में।
कितना आप लोग एक औरत को गिराने में हर मुमकिन प्रयास कर रहे हो, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो। एक कम्युनिटी आती है सपना की जिसमें हॉस्पिटलाइज है। एक इंसान अगर हंस रहा है ना तो दुनिया ये समझती है कि कितना खुश है वो। एक्चुअली जानता नहीं है वो अंदर अंदर कितना खोखला है। सपना ने दो दो बार जिंदगी अपना बर्बाद होते हुए देखा है। वो इंसान अपनी बच्चियों के लिए थोड़ा सा अपने आप को स्टाइलिश, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ दिखा रही है तो लोग समझ रहे हैं कि वो सब कुछ भूल गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना घुट घुट के जी रही है। क्या कभी उसकी फीलिंग्स को किसी ने देखा है? एक औरत जिसकी अभी उम्र शुरू हुई है जीने की, दो दो बार विधवा हो गई, क्या उसको मन में नहीं करता होगा कि यार मेरी लाइफ कैसी है? दूसरों को देखते होंगे लोग, दूसरों के जोड़ों को देखती होगी सुहागन, दो जोड़े हस्बैंड वाइफ को साथ देखती होगी, तो क्या उसको खलता नहीं होगा? कभी आपने सोचा है अपने बहू के बारे में कि उसको कितनी कमियां खलती होंगी अपने जीवन साथी की? कभी सोचा है आपने? सोच के देखिएगा। वो जो करती है आपको हर चीज में ऑब्जेक्शन वहां पर पैदा करना है। क्यों भाई, क्यों? अगर वो श्राद्ध ही कर दी, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जवान जवान और तो कहते हैं आत्मा की शांति मिलती है। पितृपक्ष में जितना ही उसके लिए आप कुछ करोगे उसको सीधे वहां पर मिलेगा। ये कहाँ का रूल रेगुलेशन है कि आपके यहाँ मनता ही नहीं है बुढ़ापे में? यानी कि हम जैसा जानते हैं सुनते हैं, हम भी पूर्वजों के बीच से ही रहे हैं, तो ये जो पितृपक्ष होता है ना, इसमें 15 दिन उन जो इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, जो खाना आप देते हो उनको सीधे उनको मिलता है, सीधे मिलता है। और ये कह रही हैं कि जवान लोगों का नहीं मना, यानी कि अगर वो इच्छुक हैं ऊपर से कि हमारे परिवार से कुछ मिले हमको भी पकवान, यानी कि वो जब उनकी बेटियां बूढ़ी हो जाएंगी, जब वो बना कर देंगी, तब तक वो भूखे रहेंगे। इनके यहाँ का ये कुछ नहीं है रूल रेगुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ सपना को गिराने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई और नहीं कर रहा है, छोटी जिज्जी और छोटी जिज्जी का परिवार कर रहा है। और कि कोई कुछ भी करे, क्या इनका जो दिमाग है घास चरने गया है? कोई पागल नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। और किस चीज का रोना? आप भी तो सुख चैन से उस घर में हैं, किस चीज का रोना? ये रो कर दिखाना हमारे बेटे, हमारे बेटे, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। उसका भी पति था और वो अभी जवान है, उसको तो बहुत ज्यादा कमियां खलती हैं। आपका तो कम से कम आपका जीवन साथी है, बुढ़ापे का सहारा है, एक दूसरे के साथ हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं आपके साथ देने वाले, आपका जो रिश्तेदार हैं वो। बुढ़ापे में जब एक लोटा जल नहीं मिलेगा ना, तब याद आएगा सपना का। ध्यान रखिएगा, आप कर्म जो कर रहे हो ना इस टाइम पे, उसकी बेटियों को अनाथ करने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हो, ये कर्म और फल आपको सूद समेत वापस मिलेगा। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन विवश होकर ये सब कहना पड़ रहा है। भावनाएं आपकी हैं, क्या उसकी भावनाएं नहीं है? एक औरत अगर कुछ कर रही है, हंस के कर रही है, तो वो हंस के क्यों कर रही है? रो कर करती तो थोड़ा शायद आपको अच्छा लगता, आंसू बहाती तो थोड़ा अच्छा लगता है। वो ऐसा क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए भाई। उसके भी माँ बाप ने अपने बेटे की शादी उनसे की थी, तो उसको पूरा अधिकार है। आप उससे अधिकार ये नहीं छीन सकते कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उनकी बेटियों का अधिकार है अपने बाप के लिए सब कुछ करने का। आप तो इतनी निर्दयी हो गई हैं कि उन बेटियों तक को नहीं देख रही हैं कि उन बेटियों को एक बाप की जरूरत थी और बेटियां अनाथ हो गई हैं, तो कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कर रहे हैं करने दो। हर चीज कंटेंट में ले जाती हैं, तो क्या आपका ये रोना धोना कंटेंट नहीं है? छोटी जिज्जी के लिए आप भी तो कंटेंट बना रही हैं। वो करे तो रासलीला, आप करें तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। ये है दोगला समाज का दोहरा चेहरा। खुद के ऊपर अलाउ कुछ और, दूसरे के ऊपर अलाउ कुछ और। क्यों? छोड़ दो ना उसको अपने हाल पे। जब वो आपने मना कर दिया, वो आपके लिए कुछ भी नहीं बोल रही है, तो आपको भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जितना अधिकार आपको अपने बेटे पे है, उतना ही उन दोनों बच्चियों का और उन बीबी का है। वो जो कर रही हैं उनको अपनी लाइफ में करने दीजिए।
क्योंकि पति तो उसका भी है और वो अपने सूझबूझ से जो कर रही है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं देखती हूँ ना उस पर मैं अपना मुंह भी बंद नहीं कर सकती। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, आपके कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। बाय बाय।